जानिए प्रारब्ध का रहस्य जो आपके जीवन को बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, प्रारब्ध कैसे आपको दिमाग को घुमा देता है और फिर वही करवाता है जो आपके नसीब में है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके नसीब में है, भाग्य में है, किस्मत में है, वहीं आपका मन आपको पकड़कर भी ले जाता है, क्योंकि जो सारा प्रारब्ध है वो आपके मन के पास है। जी हाँ दोस्तों, तो जो आपकी किस्मत जब जिस तरीके से करवट बदलती है उसी के अनुसार बुद्धि होने लग जाती है और उंगली पकड़कर आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध, आपका किस्मत, जो भी आप उसको परिभाषा देते हैं, चाहे वो समय की हो, यूनिवर्स की हो, ब्रह्मांड की हो, वहां तक आपको पकड़ कर ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो आपको मिल रही है, ये भी कोई अकारण नहीं है, इसके पीछे भी ईश्वरीय योजना होती है और उसी बंदे को ये वीडियो मिलती है, वही बंदा क्लिक कर पाता है जिसके नसीब में वो सारी चीजें होती हैं। ज्ञान भी उसी को मिल पाता है जिसके नसीब में लिखा होता है। ये बात आप निश्चित रूप से ध्यान रखें, और कुछ भी ना अकारण होता है और ना कुछ भी वेस्टेज होता है। जी हाँ, क्योंकि जो चीजें हम सुन रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, जिस चीज की हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो हमारे, वो कहें कि यूनिवर्स में जा रही है, इसलिए कुछ भी अकारण नहीं है। भाग्य, प्राप्त, किस्मत आपको वहां तक ले जाता है और ये वीडियो मिल रहा है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति लास्ट तक वीडियो देखता है तो ऐसा नहीं है कि वो वेस्टेज गई, उसके कुछ समझ में नहीं आया, उसके ग्रह नक्षत्र जैसे प्रभावी होते हैं वैसे हैं, लेकिन उसको लगता है कि इन चीजों की, ज्ञान की हमेशा अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस ही रही है। हर व्यक्ति ये कहता है ज्ञान का कोई एंड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें फीड होती रहती हैं, चाहे हम पूरे जीवन, मतलब पूरे दिन में चाहे जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, सारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड ऑन होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रारब्ध आपके दिमाग को कैसे घुमा देता है आज वही जानते हैं। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की हर घटना किसी अदृश्य शक्ति द्वारा सही समय पर घट रही है? कैसे प्रारब्ध आपके दिमाग को घुमा देता है और आपकी सोच बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए पूरे वीडियो देखें और स्पिरिचुअल कहें कि बिल्कुल आप एक ऐसी जुड़ जाइए जैसे आपकी एक यात्रा हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रारब्ध को समझना बड़ा आसान भी है और जटिल भी है, और इसको स्वीकार करना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और लेकिन ये सारे कठिन कार्य भी है, लेकिन इनको आसान बनाना है। जी हाँ दोस्तों, प्रारब्ध और समय का रहस्य। आपने कभी ध्यान दिया है कि जीवन में कुछ चीजें हमेशा हमारे हाथों से निकलती है, जैसे सब कुछ हमारी मर्जी के बिना घट रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें दिशा दे रही हो। आपका दिन, आपकी खुशियां, आपकी परेशानियां, सब कुछ एक अद्भुत तालमेल में घट रहा है। जी हाँ, और आप सिर्फ गवाह हैं। महसूस करें कि यह केवल संयोग नहीं है, यह प्रारब्ध है। प्रारब्ध जिसे अक्सर नियति भी कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह अनुभव है। यह उस अदृश्य धारा की तरह है जो आपके जीवन के हर पल को आकार देती है। सोचिए, जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं और अचानक हल निकल जाता है, या किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जी हाँ, क्या यह सिर्फ संयोग है? जी बिल्कुल भी नहीं। यह आपका प्रारब्ध आपको सही समय पर सही अनुभव दे जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रारब्ध सिर्फ भविष्य नहीं बताता, यह आपके दिमाग को घुमाता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है, क्या मैं वास्तव में अपने जीवन का मालिक हूं या मैं केवल उस धारा में बह रहा हूं जिसे प्रारब्ध ने तय किया है। सोचिए कि जब आप किसी घटना को दोहराते हैं तो क्या वही पैटर्न आपके जीवन में बार बार आता है? यह केवल इसलिए नहीं कि आप भूल जाते हैं, यह इसलिए कि प्रारब्ध आपको सोचने, आपके निर्णय लेने और आपके भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के तरीके से खेलता है, और यह खेल इतना सूक्ष्म है कि आप इसे महसूस भी नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, आपका दिमाग हर घटना के पीछे कारण खोजने की कोशिश करता है और प्रारब्ध चुपचाप मुस्कुराता है। यह जानता है कि हर कारण के पीछे एक सही समय और एक सही दिशा है। आप चाहे कितनी जल्दी उतरे, ढूंढे, प्रारब्ध की गति आपकी समझ से कहीं आगे, और यही कारण है कि कभी कभी हम खुद से पूछते हैं, यह सब क्यों मेरे साथ हो रहा है? और उत्तर सरल है, सब अपने समय पर हो रहा है। हर अनुभव, हर खुशी, हर कहें कि अप्रत्याशित मोड़, यह सब आपकी आत्मा के विकास के लिए और आपके दिमाग की परीक्षा के लिए है। समझने की कोशिश कीजिए, प्रारब्ध सिर्फ जीवन के अनुभव नहीं बांटता, यह आपकी चेतना की परीक्षा लेता है। यह देखता है कि आप विपरीत परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यह आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपकी आत्मशक्ति को परखता है, और यह सब बिना किसी शोर शराबे के होता है। और यह आपकी कहीं की नीयत को भी परखता है, आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, कितने धैर्यवान हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रारब्ध शांति में चलता है, धैर्य से चलता है और आपको घुमाता है, ताकि आप स्वयं ही समझ पाएं कि सब कुछ नियंत्रण में है, और वही नियंत्रण वास्तविक जीवन का रहस्य है। सोचिए,
जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और लगता है कि आप असहाय हैं, यही समय है जब प्रारब्ध आपको अपने अंदर की शक्ति दिखाता है। जब आप धैर्य रखते हैं, जब आप विश्वास बनाए रखते हैं, तब प्रारब्ध आपको सही अनुभव दे देता है। यह अनुभव आपकी सोच को बदल देता है, आपका दृष्टिकोण बदलता है और आपका दिमाग धीरे धीरे समझने लगता है कि सब कुछ अपने समय पर होता है। प्रारब्ध कभी जल्दी नहीं करता और प्रारब्ध कभी देर भी नहीं करता। यह बस सही समय पर सही सोच लाता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं जब आप अचानक किसी पुराने मित्र से मिलते हैं और किसी कठिनाई का हल सहज रूप से मिल जाता है। यही प्रारब्ध है। जी हाँ, यह आपको सिखाता है कि जब आप धैर्य रखते हैं तो कैसे अद्भुत परिणाम आपके जीवन में आते हैं और यह प्रक्रिया हमेशा चालू रहती है। आप इसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और धीरे धीरे समझ भी सकते हैं। प्रारब्ध का यह खेल आपके दिमाग को इतना घुमा देता है कि आप सोचने लगते हैं कि क्या मैं वास्तव में अपने जीवन के निर्णय ले रहा हूं या मैं बस उस धारा के साथ बह रहा हूं जिसे प्रारब्ध ने तय किया है। और यही सवाल आपको आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाता है, क्योंकि जब आप यह सवाल पूछते हैं तब आपका दिमाग सृजन की गहराई में जाता है और आप अनुभव करते हैं कि सब कुछ सिर्फ सहयोग नहीं है, संयोग नहीं है, सब कुछ आपके लिए, आपके विकास के लिए और आपके समय पर घट रहा है। सोचिए, जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं और लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अचानक किसी नए अवसर का दरवाजा खुलता है। यह प्रारब्ध है, यह समय है, यह सही समय है और आपका दिमाग इसे देखकर चकित होता है। यह समझने लगता है कि यह सब योजना के अनुसार हुआ, यह कोई असामान्य घटना नहीं है, यह प्रारब्ध का खेल है। यह आपको सिखाता है कि जब आप धैर्य बनाए रखते हैं, जब आप विश्वास रखते हैं, तभी आप जीवन की गहराई को समझ पाते हैं और यह समझ आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसलिए हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर घटना, सब कुछ अपने समय पर होता है और आपका दिमाग धीरे धीरे समझने लगता है कि प्रारब्ध के बिना कुछ भी नहीं होता। यह एक रहस्य है जिसे आप धीरे धीरे अनुभव करते हैं और जब आप इसे अनुभव करना शुरू करते हैं तब आपकी आध्यात्मिक समझ और गहरी होती है। और यही कारण है कि प्रारब्ध आपके दिमाग को घुमा देता है, यह आपको सोचने पर मजबूर करता है और यह आपको आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको जागरूक करता है। जी हाँ, प्रारब्ध की अदृश्य चाल। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घटनाएं इतनी सूक्ष्म होती है कि आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही घटनाएं आपके जीवन की दिशा बदल देती है। और ये सारे कार्य इतने सहज होते हैं कि हर व्यक्ति को ऐसा लगने लग जाता है कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सारी चीजें ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती रहती है और लेकिन इतने सहज भाव से होती है कि व्यक्ति को लगता है कि वो कर रहा है। आपका दिमाग जब यह समझने लगता है कि क्यों कुछ चीजें बार बार घट रही हैं, जी हाँ, तो प्रारब्ध चुपचाप मुस्कुराता है। यह जानता है कि हर घटना के पीछे एक गुप्त संदेश है। और ऐसी वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है कि जिसमें अभी रिसेंटली बनाई 4-5 दिन पहले ही, आपको मिल गई होगी, नहीं तो मिल जाएगी, कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने आज से 10 साल पहले जो समय देखा वो लौट कर आया, फिर उसके 8 साल बाद देखा वो भी लौट कर आया कि यह व्यक्ति सेम प्रोसेस, सेम ऐसे घूम रहा है कि मैं वहां पर पहले से था, फिर वो व्यक्ति आया, फिर ऐसे मैंने आपको 4-5 इंडिकेशन दिए थे उस वीडियो में कि ये समय मैं बार बार फेस कर रहा था, वहां पर मेरे लिए बैड टाइम आया, उसमें मैंने कैसा रिएक्ट किया, वो सेम मेरे पास प्रोसेस होकर वापस आया। इसलिए आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वही प्रतिक्रिया लौट कर भी आपके पास आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको हर चीज का हर सामना आपके अंदर किसी छिपी शक्ति से बाहर निकलने के लिए है। सोचिए, जब आप किसी मुश्किल निर्णय के सामने होते हैं और हर विकल्प डराता है, तभी प्रारब्ध आपको सही दिशा दिखाने के लिए अपने संकेत भेजता है। यह संकेत कभी जोर से नहीं आते, यह धीरे धीरे आते हैं। आप महसूस करते हैं कि यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा के विकास का मार्ग है और आपका दिमाग इसे समझने की कोशिश करता है। लेकिन प्रारब्ध की चाल इतनी सूक्ष्म है कि आप सोचते हैं यह सिर्फ आपके सोचने का तरीका है, लेकिन वास्तव में यह प्रारब्ध है जो आपको सही समय पर सही अनुभव दे रहा होता है। जब आप ध्यान से देखें तो जीवन की कहीं की सारी एक अद्भुत तालमेल आप में चलता हुआ आपको जीवन दिखेगा। कोई अनुभव अगर आपने किया हो तो उससे आप मैच कर सकते हैं। कोई सफलता बिना तैयारी के नहीं आती और कोई असफलता बिना सीख के नहीं आती।
आपका दिमाग यह समझने लगता है कि सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है और यह योजना केवल आपकी आत्मा के विकास और आपके जीवन के अनुभव के आकार देने के लिए है। सोचिए, जब आप किसी व्यक्ति से अचानक मिलते हैं जिसे आप सालों से भूल चुके हैं और वही व्यक्ति आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है, यह केवल प्रारब्ध का खेल है। यह आपको सिखाता है कि सब कुछ नियंत्रण में है और वही नियंत्रण वास्तविक शक्ति है। प्रारब्ध आपको घुमाता है ताकि आप खुद अनुभव करें कि समय की धारा में सब कुछ सही समय पर होता है। यह कभी जल्दी नहीं करता और कभी देर नहीं करता। यह बस सही समय पर सही परिणाम लाता है। आपका दिमाग जब यह देखता है और आश्चर्यचकित रह जाता है, आप सोचते हैं कि यह सब कैसे संभव है, और यही सवाल आपके भीतर आध्यात्मिक जागरूकता पैदा करता है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं अपने जीवन का स्वामी हूं या सिर्फ उस धारा के साथ बह रहा हूं जिसे प्रारब्ध ने तय किया है। जब आप इसे महसूस करते हैं तब आप समझते हैं कि प्रारब्ध केवल घटनाओं का संयोजन नहीं है, यह आपके अनुभव, आपके सीखने और आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह आपको परखता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह की धैर्य और विश्वास रखते हैं और आपकी मानसिक शक्ति को परखता है। सोचिए, जब आप किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में फंसते हैं और लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, अचानक समाधान आपके सामने आता है। यही प्रारब्ध की अदृश्य चाल है। यह आपके समय और आपके अनुभव के अनुसार चलता है। यह आपको सिखाता है कि हर कठिनाई केवल आपकी समझ और आपकी चेतना को बढ़ाने के लिए है, और जब आप इसे महसूस करते हैं तब आपका दिमाग घूमने लगता है। यह समझने लगता है कि जीवन सिर्फ संयोग का खेल नहीं है, यह प्रारब्ध का खेल है, और प्रारब्ध आपको अपने अदृश्य हाथों से धीरे धीरे सही दिशा दे देता है। यही कारण है कि आप बार बार जीवन की घटनाओं में पैटर्न देखते हैं। यही पैटर्न आपको सिखाते हैं कि सब कुछ अपने समय पर होता है, और यही सिखाता है कि धैर्य, विश्वास और आत्म साक्षात्कार ही जीवन का असली रहस्य है। आप जब भी ध्यान लगाते हैं, जब भी शांत बैठते हैं, तब प्रारब्ध आपको संकेत देता है। यह संकेत कभी स्पष्ट होते हैं और कभी छिपे हुए रहते हैं, लेकिन आपका दिमाग जब धीरे धीरे इसे समझता है तब आप महसूस करते हैं कि सब कुछ योजना के अनुसार है, और यही समझ आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति देती है। प्रारब्ध के खेल में जल्दी और देर का कोई मतलब नहीं है, बस सही समय है, और वही सही समय आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके जीवन के अनुभव के अनुसार आता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं जब आप अचानक किसी पुराने अनुभव से सीखते हैं या किसी कठिन परिस्थिति में समाधान मिल जाता है। यही प्रारब्ध है। यही अदृश्य शक्ति है जो आपके दिमाग को घुमाती है, और यही आपको सिखाती है कि सब कुछ अपने समय पर होता है। यही ज्ञान आपको आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाता है, और यही समझ आपको जीवन के रहस्यों से जोड़ती है। सोचिए, जब आप किसी कठिन निर्णय के सामने होते हैं और हर विकल्प डराता है, तब प्रारब्ध आपको अपने संकेत भेजता है। यह संकेत कभी स्पष्ट नहीं होते, यह धीरे धीरे आते हैं, और जब आप ध्यान पूर्वक देखते हैं तब आपका दिमाग समझने लगता है कि सब कुछ योजना के अनुसार है। यही योजना आपके मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक विकास के लिए बनाई गई है। कहें कि डर जो है मन का गहना है। मन डर को कभी नहीं छोड़ता। मन भयभीत भी करता है, डराता भी है, क्रोध भी करता है, द्वेष भी करता है, ईर्ष्या भी कराता है, सब कुछ करवाता है। लेकिन जब हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं कि सब कुछ प्रारब्ध है, परमात्मा की इच्छा ये है, तो हम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ने लग जाते हैं, और फिर प्रारब्ध हमारे ऊपर भारी नहीं पड़ता। हमारा मन हमारे ऊपर भारी नहीं पड़ता। मन डराएगा क्योंकि डर उसके पास है, षड्विकार हमारे पास है, वो आएंगे लेकिन हमारे कंट्रोल में रहकर। हम उस समय स्वयं जान पाएंगे कि हाँ, गुस्सा आ रहा है। ये आपके लिए बड़ी प्रतिक्रिया बन जाएगी। गुस्सा करने से पहले आपके मन में ये आएगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वहां पर गुस्से की फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इन चीजों का बड़ा महत्व है। प्रारब्ध आपको घुमाता है ताकि आप स्वयं अनुभव करें कि सब कुछ सही समय पर घट रहा है। यह कभी जल्दी नहीं करता और कभी देर भी नहीं करता। यह बस सही समय पर सही परिणाम लाता है, और यह सही समय जीवन के हर अनुभव के लिए अनिवार्य भी है। सोचिए, जब आप किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में फंसते हैं और लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तभी प्रारब्ध आपको सही समाधान की ओर भेज देता है, और आपका दिमाग यह देखकर चकित भी रह जाता है कि यह सब कैसे संभव हुआ। यही प्रारब्ध का अदृश्य खेल है।
यह आपके समय, आपके अनुभव और आपके आत्मबोध के अनुसार चलता है। यह आपको सिखाता है कि हर कठिनाई केवल आपकी चेतना, आपके धैर्य और आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए है। और जब आप इसे महसूस करते हैं, बस आपका दिमाग घूमने लगता है। यह समझने लगता है कि जीवन सिर्फ संयोग का खेल नहीं है, यह प्रारब्ध का खेल है और प्रारब्ध धीरे धीरे आपको सही दिशा देता है। यही कारण है कि आप जीवन में बार बार पैटर्न देखते हैं और वो दिखते रहेंगे। यही पैटर्न्स आपको सिखाते हैं कि सब कुछ अपने समय पर हो रहा है और यही ज्ञान आपको आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप ध्यान देने लगते हैं तो शांत बैठते हैं, तब प्रारब्ध आपको संकेत भेजता है। यह संकेत कभी स्पष्ट नहीं होते, हमेशा सूक्ष्म होते हैं, छिपे हुए रहते हैं, लेकिन इनको फोकस करने से धीरे धीरे आपके दिमाग से समझने लग जाता है। तब आप महसूस करते हैं कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है और यही समझ आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति देती है। प्रारब्ध के खेल में जल्दी और देर का कोई मतलब नहीं है, बस सही समय है और वही सही समय आपके सोच और आपके निर्णय और आपके जीवन के अनुभव के अनुसार आता है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें कोई ना तो अकारण है न असाधारण है। ये आपके जीवन को बदलने का उद्देश्य रखती है। पूरी कहें कि आपके जीवन में जो भी उथल पुथल है, आप एक समझदारी के आधार पर जब आप समझने लग जाते हैं, क्योंकि मन आपको डराएगा, मन आपको भयभीत भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि भाई कि मुझे डर नहीं लग रहा, मेरे मन को डर लग रहा है, तो आप उससे डिस्कनेक्ट होने लग गए, आप चीज़ों को समझने लग गए, आपने उसके ऊपर डिपेंड कर दिया, तब आप बदलने लग जाओगे। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कुछ भी अकारण नहीं है। प्रारब्ध जहाँ आपका लिखा है, जैसा लिखा है वो लेकर जाएगा, क्योंकि ये आपकी आत्मा की यात्रा है। और जितना आप धैर्य, सहन शक्ति, विवेक, करुणा, प्रेम, शांति या फिर शांत रहोगे, क्रोध कम से कम, मतलब जितनी अच्छी चीजें करने का अभ्यास करोगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाएगी, एक महीने में हो जाएगी। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे इन चीज़ों का, प्रेम, शांति, करुणा, विवेक, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट में लाएंगे, आप बदलने लग जाओगे। आपका प्रारब्ध बदलने लग जाएगा कि आपने जो सामने चीज़ें आई उनके ऊपर कैसी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि पैटर्न्स वापस रिपीट होने वाला है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पैटर्न्स रिपीट्स होते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हमारी लाइफ में भी हुई जो 10 साल पहले हुई और वो रिपीट होकर आने लगी। तब बैठे बैठे ये अनुभव हुआ कि ये सेम टाइम मैंने आज से कुछ टाइम पहले देखा था। उसके बाद लगभग 8 साल पहले मैंने उसमें 3-4 इम्प्लीमेंट आपको बताए थे कि 8 साल पहले भी कुछ ऐसे अनुभव, ऐसे चीज़ें हुई जो वापस मैं उस पैटर्न्स को फिर से देख रहा था। तो ये अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत कहानी है, ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस से ही चीज़ें आगे जाती है। जब ज्योतिषी कुंडली देखता है तो वो भी एक्सपीरियंस 100 में से 99 लोगों के साथ क्या हो, उसी पैटर्न्स के आधार पर सारी चीज़ें चलती हैं। तो आप कहीं कि आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। आप ये नहीं है कि पूजा पाठ करने के बाद स्पिरिचुअल होंगे। स्पिरिचुअल जर्नी यही है कि सब परमात्मा के खेल है, सब कुछ हो रहा है। आप जितना शांति, जितनी प्रेम, जितने करुणा अपने जीवन में रहेंगे, एकांत में ध्यान करते रहेंगे, अपनी सांसों पर ध्यान करते रहेंगे, उतना मन आपको कम विचलित करेगा, उतने आप आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए कुछ भी अकारण नहीं है, आप थोड़े सहज भाव हो जाइए। धन्यवाद।